बुर्ज खलीफा विश्व की बड़ी इमारत में बेशुमार है, लेकिन बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगी और बुर्ज खलीफा बड़ी इमारत के पायदान से हट जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। बुर्ज खलीफा का निर्माण सन 2010 में हुआ था और तब से लेकर आज तक बुर्ज खलीफा दुबई के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात सच है कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा अब बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि दुबई में बुर्ज खलीफा जैसे बड़ी इमारत बनाई जा रही है जो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को शायद टक्कर दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। जल्द ही बुर्ज खलीफा इन नई इमारतों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगेगा। बस कुछ समय के बाद ही जब बुर्ज खलीफा का आकर्षण दुबई में तैयार हो रहे बुर्ज जमाइरा, दुबई क्रिक टावर और दुबई स्काई वॉक के सामने फीकी पड़ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने दिल को हाथों से थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह शायद ही आपने सुना और देखा होगा। पूरी दुनिया में समय के साथ साथ ऊंची इमारतों को बनाने का उतावलापन बढ़ता ही जा रहा है। इस उतावलेपन में दुबई ने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। पहले बुर्ज खलीफा और अब बुर्ज जमाइरा। 550 मीटर ऊंचे बुर्ज जमाइरा दुबई का अद्भुत आकर्षण बनने वाला है, क्योंकि इसकी नींव दुबई के क्राउन प्रिंस द्वारा रखी गई है और इसकी डिजाइन और बनावट बड़ी शानदार है। इसकी डिजाइन इतनी शानदार है कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बुर्ज खलीफा की तरह ही इस इमारत में डिजिटल डिस्प्ले लगाने की तैयारी है, जिससे इस इमारत की सुंदरता में चार चांद लगेंगे और अद्भुत आकर्षण का केंद्र रहेगा। इससे दुबई सरकार को भी काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि दुबई में होने वाले कई कार्यक्रमों को और सूचनाओं को इस डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा दुबई में रहने वाले लोगों को दिखाया जा सकेगा, जिसके कारण दुबई के लोगों का ही नहीं बल्कि दुबई में आने वाले पर्यटकों के लिए भी मनोरंजन का साधन होगा। इस इमारत की खासियत की बात करें तो एक खास ऊंचाई पर एक स्काई लॉन्च होगा और इसके साथ ही यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड रेस्टोरेंट भी होगा, जो इसकी खूबसूरती, भव्यता और खासियत में कोई कमी नहीं रखेगा। इन सब बातों को सुनने के बाद ही एक रोमांच का अनुभव हो रहा है। तो जरा सोचिए, अगर आप सचमुच उस इमारत के पास हो तो कैसा महसूस होगा। सोचकर ही एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। और इस इमारत के निचले हिस्से में एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े कार्यक्रम और जलसे किए जा सकेंगे, ताकि आने वाले पर्यटक इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे और अपनी संस्कृति को साझा कर सकेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक स्तर के रिश्ते के अच्छे होने की उम्मीद है। इंजीनियरों के अनुसार इमारत तय समय पर यानी 2019 में ही बनकर तैयार हो जानी थी, मगर दुबई के भौगोलिक वातावरण के कारण कंस्ट्रक्शन के कामों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से इंजीनियरों को निर्माण करने में देरी हो रही है। इंजीनियरों का मानना है कि सन 2023 तक इस इमारत को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। जरा सोचिए, जब यह इमारत बनकर तैयार हो जाएगी और इसके सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में आप बैठकर खाना खा रहे होंगे और सामने दुबई को इतने ऊपर से देखने का नज़ारा आपके अंदर एक अलग रोमांच भर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस बेरोजगारी, गरीबी और फैली हुई अशिक्षा के बीच देश की सरकारों को बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने की होड़ करना क्या समय के हिसाब से उचित है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, यह बात वाकई में सही है, क्योंकि जरा आप सोचिए, बड़ी इमारत के बनने से उस देश की लोकप्रियता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ वहां पर आने वाले पर्यटकों के माध्यम से जो देश को मुनाफा होता है वह कम नहीं होता और साथ ही साथ पूरे विश्व में उस देश का नाम विख्यात हो जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगली इमारत की बात करें तो वह है दुबई का क्रिक टावर। इस टावर का डिजाइन अपने आप में ही एक रोमांच का अनुभव कराता है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है, क्या इसका निर्माण मुमकिन है? इस इमारत में आर्किटेक्चरों की अद्भुत डिजाइन और इंजीनियरों की कारीगरी का संगम मिलेगा। इस इमारत की 1300 मीटर की ऊंचाई बुर्ज खलीफा को काफी पीछे छोड़ने वाला है। वाकई में
यह इमारत देखने में जितना खूबसूरत है, इसका डिजाइन उतना ही शानदार है। इसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा को पीछे तो जरूर छोड़ देगी, लेकिन इसके डिजाइन के कारण इस बिल्डिंग के अंदर की जगह बुर्ज खलीफा की अपेक्षा कम होगी और इस पूरी इमारत में मात्र 20 फ्लोर ही होंगे, जिस कारण से इस इमारत में एक समय में ज़्यादा लोग नहीं ठहर पाएंगे। इस इमारत में रेस्टोरेंट्स और कई स्पोर्ट्स जोन बनाए जाएंगे ताकि लोग अपना बेहतर मनोरंजन कर सके और अपने समय को एंजॉय कर सके। तो फ्रेंड्स, अगले इमारत की बात करें तो वह है दुबई का स्काई वॉक। इसके बारे में जानने के बाद आपके मन में एक ऐसी खुशी उभरेगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। इसका डिजाइन ही ऐसा है। इस इमारत में कई होटल्स और कई रेस्टोरेंट्स होंगे। यह एक फुट ब्रिज की तरह होगा। यह 2 अलग अलग स्टील के टावरों को एक ब्रिज की सहायता से जोड़ेगा, जो देखने में काफी खूबसूरत होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसे कई सारे ब्रिज और टावर हमने देखे होंगे, पर इसमें ऐसी क्या खासियत है? जी हाँ फ्रेंड्स, यह दोनों टावरों के 53वें ब्लॉक को आपस में जोड़ेगा। जरा सोचिए कि आप इस ऊंचाई पर अगर इस ब्रिज पर चल रहे हो तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही महसूस कर रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर एक अलग रोमांच का महसूस होना कोई आम बात नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, जमीन से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा महसूस करना कि आपने बादलों को छू लिया है और वहां पर आप पैदल चल रहे हैं, एक अलग रोमांच का अनुभव कराती है। यह इमारत सचमुच में आपको वादियों के बीच पहुंचा देगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस इमारत में सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए जाएंगे ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इस इमारत को बनाने के लिए तकरीबन 350 इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स और कई निर्माणकर्ता शामिल होंगे। यह सभी एक टीम में मिलकर काम करेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इमारत कितनी भव्य और सुंदर बनकर तैयार होगी। एक और जरूरी बात, यह सब वही निर्माणकर्ता होंगे जिन्होंने बुर्ज खलीफा का निर्माण किया था। अगर आप रोमांच पसंद व्यक्ति हैं तो यह स्थान आपके लिए बेहद ही रोमांच से भरा होने वाला है। इन तीनों इमारतों से बुर्ज खलीफा को देखना एक शानदार अनुभव दे सकता है। इन तीनों इमारतों के बन जाने के बाद दुबई एक खास पर्यटन का केंद्र बन जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, देर ना करें, अपना सामान बांध लें और जैसे ही यह इमारत बनकर तैयार होगी, आप यहां पर जाकर रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी आपके साथ दुबई इस रोमांच का अनुभव करने जा सके, क्योंकि अकेले जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।